ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे अमावस्या के बारे में, यानी कि वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब है, तिथि का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा, अमावस्या स्नान कब करना है तथा इस दिन कौन से ऐसे विशेष कार्य करें जिससे भगवान विष्णु के द्वारा हमारे पितरों का उद्धार हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि आए, बरकत आए। दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है जो कि प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर आपको बताती हूँ और हर घरों में इन दोनों तिथियों का पालन अवश्य ही होना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपनी समस्त बाधाओं से मुक्ति चाहता है कि उनके पितृ तथा उनके देव सदैव उन पर प्रसन्न रहे, घर में सुख समृद्धि आए, तो ऐसे में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो दोस्तों अमावस्या पर सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि भले आप बाकी के दिन में थोड़ा आलस्य कर लेते होंगे, क्योंकि आजकल दिनचर्या ही ऐसा हो गया है कि पूरे दिन हम काम में व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता इतनी रहती है कि जब तक रात को हम बेड पर नहीं चले जाते हैं, बिस्तर पर नहीं चले जाते हैं, तब तक कार्य जो है वह एक के बाद एक लगा ही रहता है। तो ऐसे में कई लोगों का ये सोचना होता है कि क्यों ना सुबह की नींद थोड़ी और ले ली जाए, आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा सो लिया जाए। तो ऐसा आपको पूर्णिमा, वैसे तो किसी भी दिन सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन बात करें अमावस्या की तो आप भले रात को जल्दी सो जाए, अपने सारे कार्य निपटा कर रात को जल्दी सो जाएं, ताकि आपका नींद भी पूरा हो जाए और आप प्रातःकाल जल्दी उठ पाएँ। अमावस्या और पूर्णिमा पर नियम बना लीजिएगा, सूर्योदय के बाद आपको नहीं सोना है, सूर्योदय से पहले ही जाग जाएं। घर की आज के दिन बहुत अच्छे से सफाई करेंगे, घर में कबाड़ इकट्ठा करके नहीं रखना है। घर में अगर मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए हैं तो इन्हें साफ़ कर लीजिए, सुंदर से घर की सफाई कीजिए। घर में अगर कबाड़ है, पुराना कोई सामान वगैरह इकट्ठा करके रखा है आपने, तो इन्हें आज के दिन घर से बाहर निकाल दीजिए। और इन्हें अगर आप कबाड़ वाले को आज के दिन ही बेच देते हैं तो इससे जो भी आपको पैसे प्राप्त होते हैं, इससे रसोई के लिए कोई राशन की सामान यानी कि चावल आटा वगैरह कुछ भी चीज़ें लेकर आएँ, इससे घर में बरकत होती है। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो आज के दिन इसे साफ करके नए स्वास्तिक का निर्माण कीजिएगा। पूरे घर में गंगा जल में हल्दी मिलाकर इस जल का छिड़काव करें घर में, इससे गजब की पॉजिटिविटी आती है और घर की नकारात्मकताएं समाप्त होती हैं। बात कर रहे हैं अमावस्या और पूर्णिमा की, तो इस दिन स्नान दान का विधान है। तो प्रातःकाल जब आप सारे कार्य वगैरह निपटा कर स्नान करते हैं, स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। कुछ ना कुछ दान अपने सामर्थ्य अनुसार आज के दिन घर से आपको अवश्य निकालना है। सूर्य देव को अर्घ्य दें। तुलसी जी में गाय का कच्चा दूध, 1 चम्मच गाय का कच्चा दूध लेकर इसमें जल मिलाकर अब इस जल से तुलसी जी को सींचें, इससे पितृ तृप्त होते हैं। अगर आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो पीपल वृक्ष को भी अवश्य सींचें आज के दिन, क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना गया है। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये बहुत शक्तिशाली उपाय हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन इन्हें आप ये प्रत्येक वीडियो में, जो भी अमावस्या पूर्णिमा की वीडियो जाती है, प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ और इसे आप नियम बनाकर हर अमावस्या पूर्णिमा पर करना आरंभ कर दें। गजब का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। केवल पूजा करने से नहीं होगा, इनको नियम पूर्वक अपने जीवन में उतारना होगा। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करें। साल 2024 में वैशाख मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 7 मई को प्रातःकाल 11:41 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 8 मई को सुबह 8:52 पर होगा। तो उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 8 मई को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि मान्य होगी। इसी दिन स्नान दान, पीपल पूजन, पितरों के निमित्त तर्पण वगैरह सभी चीज़ें की जाएंगी। तो आज के दिन स्नान दान करना है तो आप कुछ ना कुछ दान अवश्य निकालें। जो महिलाएं हैं स्नान के वक्त अपने बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज अपने घर के छत पर या फिर बालकनी में जल की व्यवस्था चिड़िया पंछियों के लिए करके रख दें, कुछ दाना रख दें उनके लिए। आपके घर पर जो भी, चाहे अतिथि हो
या कोई कुरियर बॉय ही आता है, कोई मांगने वाला आता है, इन्हें आज के दिन कम से कम 1 गिलास आप पानी के लिए अवश्य पूछिएगा। इससे पितृ तृप्त होते हैं और जब पितृ तृप्त होते हैं तो स्वतः देवों की भी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज के दिन जल दान करें। राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था अगर करवा सकते हैं तो अवश्य करें, और नहीं तो चिड़िया पंछी वगैरह के लिए आप जल की व्यवस्था कर लें। घर पर जो कोई आए तो उन्हें जल के लिए पूछें, उन्हें 1 गिलास पानी अवश्य पिलाएं। मंदिर वगैरह में अगर जाते हैं तो वहाँ अभी गर्मी का समय है, वैशाख मास में जलदान श्रेष्ठ दान बताया गया है, तो आप जल का दान करें, जल की व्यवस्था करवा दें, ये चीज़ें कर लें। इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा आज के दिन अवश्य करें। 1 लोटा जल ले लें, इसमें काला तिल डाल दें, थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दें और यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पीपल वृक्ष में अर्पित करें। 5 प्रकार का मिठाई, जिसमें आप बतासे, गुड़ या दूध से बनी हुई कोई मिठाई, 5 पीपल के पत्ते वहीं अगर आपको गिरे हुए मिल जाते हैं तो उठाकर धो लीजिए। पीपल पत्ता आज के दिन तोड़ना नहीं है, और नहीं तो जो प्रसाद वाला प्लेट आता है वही ले लीजिएगा। और पीपल वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद 5 स्थानों पर पितरों का ध्यान करके अर्पित करें और घर को वापस आ जाए। ऐसा यदि आप प्रत्येक अमावस्या पर नियम पूर्वक करते हैं तो इससे पितृ तृप्त होते हैं और जीवन में कभी आपको पितृ दोष नहीं लगता। आज के दिन गौ माता को 1 रोटी गुड़ के साथ अवश्य खिलाएं, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, साथ में ही पितरों का भी वास माना गया है। तो एक गौ माता को जब आप रोटी खिलाकर तृप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो सभी देवी देवताओं के साथ आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें चाहिए होती है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु के साथ घर पे माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं तथा घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप। जब आप नारायण का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं माता लक्ष्मी के साथ, तो माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः आप पर हो जाती है। तो इस प्रकार से अमावस्या तिथि पर आपको ये विशेष कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए, और ना सिर्फ इस अमावस्या पर, प्रत्येक अमावस्या पर आपको ये कार्य नियम पूर्वक कर लेने हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।